शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as बिजनेस स्टैट। माय नेम इज सरताज। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए हमने लेक्चर से स्टार्ट की गई जिसके अंदर मैथ, अकाउंटिंग, इकनॉमिक्स और स्टैट को मौजूद गुफ्तगू बनाया है। आज हमने स्टैट का जो टॉपिक बेटा डिस्कस करना है आपके सामने वो यूनिट नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर बेटा हमने आज जो डिस्कस करना है वो हमारा होगा मीन, मीडियन, जो मैंने ऊपर लिखा वाइट बोर्ड के ऊपर, मीन, मीडियन, मोड, Q1, Q3, D9 एंड P55। इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, फार्मूला भी लिखेंगे और इसके साथ ब्रीफली इसके इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेरे पास अनग्रुप डाटा दिया गया है जो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है और इंशाल्लाह फिर इसके बाद मैं आपके सामने वाइट बोर्ड पर प्रेजेंट करूँगा। तो बेटा इसके अंदर काफ़ी लेंथी वैल्यू है, तो इसमें अगर मैं पहले मीडियन मालूम कर लूँ, मीन मालूम कर लूँ, फिर मीडियन की तरफ चलूँ, अगर मैं सोल्यूशन की तरफ बेटा चलूँ तो सोल्यूशन के अंदर हमने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया हुआ था कि मीडियन मालूम करने के लिए एक्स बार समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन था, ठीक है। उसी तरह हमने मीन निकालना, फिर मीडियन निकालने के लिए हमने पहले डाटा को अरेंज करना है, फिर फार्मूला की मदद से हम आगे से आगे इसको कंटिन्यूस करेंगे। अब चलते हैं, पहले डाटा मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। अब मैं वाइट पर लिखता हूँ डाटा को बेटा, मैं पहले मीन निकालता हूँ। बेटा मीन निकालने के लिए सबसे पहले जो मेरा टॉपिक होगा वो मीन होगा। मीन निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, एक्स बार इक्वल है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय बेटा एन। हमें मीन की वैल्यू मैंने कैलकुलेशन करके रख दी है और ये कैलकुलेशन किया तो वो मेरे पास आई है 1288। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो चैप्टर है ये 3rd यूनिट है आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3.11 मैंने कर रहा हूँ, कैलकुलेट द मीन, मीडियन, Q1, Q3, D9 एंड P55, ठीक है बॉयज़। अब इसके अंदर मैंने आप भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो कैलकुलेशन होती है वो लेंथी होती है बेटा। मैंने इनको सम कर दी, जो एक्स की वैल्यू थी, और फिर एन होता है नंबर ऑफ वैल्यू। वो मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यू कितनी मैंने कैलकुलेट की है वो 32, ठीक है, काउंट करके लिख दिया। इसको डिवाइड बेटा करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा, कैलकुलेशन की हुई है मैंने, ये होगा 40.32, ठीक है बेटा। ये था मीन निकाल दिया। बेटा मीडियन निकालना, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डाटा को अरेंज करने के बाद फिर मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर देखेंगे ये कौन सा डाटा जो आंसर आया वो कहाँ कहाँ पर रिलाई करता है। चलते हैं जी अब क्वेश्चन की तरफ, मीडियन के क्वेश्चन की तरफ। हमने मीडियन मालूम करना है, ठीक है जी। मीडियन मालूम करते हैं बेटा। इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमने सबसे पहले अरेंज डाटा कर लेता हूं। जो डाटा मैंने ये सम किया हुआ है, डिवीजन किया हुआ है, वो डाटा मैं अरेंज कर रहा हूं, अरेंज डाटा। अब बेटा अरेंज जो मैंने किया हुआ है 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 28, 33, 37, 40, 41, 42, 47, 51, 52। आगे जी 63, 66, 71, 76, 78, 81, 90, 99, लास्ट वन इज 100। बेटा ये सारी कलेक्शन थी जो मैंने सारा सम किया तो ये बना, ऐड किया तो सॉरी काउंटिंग की नंबर ऑफ वैल्यू को तो 32 बना, इसको कैलकुलेशन की तो ये मीडियन की आ गई। उसके बाद मैंने ये डाटा को अरेंज कर लिया। अब मीडियन का बेटा फार्मूला लगाना है, तो मीडियन का फार्मूला जो मेरे पास है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मीडियन मालूम करना तो क्या फार्मूला है 1/2 ये ब्रैकेट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ सम आइटम, द वैल्यू ऑफ n/2 आइटम्स, ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ n इज आइटम, द आगे लिखेंगे द प्लस आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ n + 2 डिवाइडेड बाई 2
आइटम्स और ये ब्रैकेट बेटा, ठीक है जी। और इसके अंदर आप कैलकुलेशन करेंगे, इक्वल है 1/2 बेटा, ब्रैकेट आ जाएगी सम द वैल्यू ऑफ द एन, एन क्या होता है नंबर ऑफ वैल्यू 32 है बेटा, तो द लिख दूंगा द वैल्यू ऑफ 32 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये एन की लिखी, आइटम्स आ गया, ओके। आ गया जी द वैल्यू ऑफ एन की वही है 32 प्लस 2 आइटम्स। कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेशन करेंगे 2 1 ज़ा 2 1 आ जाएगा यहाँ पे बेटा, और यहाँ क्या रही 16 आ जाएगा आइटम्स, प्लस करेंगे बेटा ये 32 बन जाएगा द वैल्यू, सॉरी द, अब 34 है ना, यानी कि ऐड करेंगे 34 में ये निकालेंगे 3 1 ज़ा 3 7 यानी कि ये आइटम्स हो जाएंगे कितने, ये वैल्यू, ठीक है जी। ये आपका 16 और 17 जो है वो आइटम्स आ गए। अब देखें इक्वल लगा दिया बेटा 1/2। अब देखें 16 है तो इसमें देखें 16 की जो वैल्यू है आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 बेटा, ये 16 आ गया, ब्रैकेट आ गया 16 की आंसर क्या है 33, फिर आगे 17 है, 17 की भी 30 यही है तो प्लस 33, ठीक है। 16 का भी 33 है बेटा और 17 का भी यही है, इनको सम कर लें आप 1/2 बेटा 66 आ जाएगा। ये कटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 33। ये हमने कैलकुलेट किया बेटा, मीन को मीडियन को कैलकुलेट किया, ये हमने मीडियन को कैलकुलेट किया। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। अब लास्ट अगर मैं ये करके फिर रेस्ट करता हूँ, फिर आगे 3 पार्ट करता हूँ, Q1 कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है जी। Q1 को कैलकुलेट करना है, इसका बेटा फार्मूला है हमारे पास द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम्स। इसको कैलकुलेशन करेंगे द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम्स, ठीक है जी। ये आपके पास वैल्यू है जिसको आपने कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर की मदद से यहाँ तक, ओके। अब देखें द वैल्यूज ऑफ n क्या है आपके पास बेटा 32 है, 32 है, +1 है, डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है जी। आइटम्स है, इसको कैलकुलेशन की मदद से करेंगे जी, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आता जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 4 आइटम्स जी। करते हैं जी कैलकुलेटर की मदद से, तो मेरे पास आंसर आता है 8.5। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका आंसर, द वैल्यू ऑफ 8.25 आइटम्स, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन है क्योंकि इसको डिवीजन किया, डिवाइड किया 33 डिवाइड बाय 4 को, आपके पास ये आ गई, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 8 आइटम्स, 8 आइटम्स प्लस, अब ये देखिए 8 यहाँ पे आ गया, आगे 0.25, ठीक है जी। ये आपके पास एक, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास क्या है 8 है तो 9 में से 8 को लेस करना है, यानी कि 9 आइटम माइनस 8 आइटम, ठीक है जी। यानी कि 9 में से 8 को हम लेस करना है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ कि कितना हो जाएगा 8 प्लस 0.25, अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ बेटा, क्योंकि हमने माइनस किया 9 आइटम। अब इसको जो मैंने अरेंज किया गया था मीडियन को, उसमें से मैंने 9 में से 8 को लेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 ये बेटा 9 पे ये 16 है, लो 16 आ जाएगा बेटा आपके पास, और आगे 8 पे क्या है, 8 पे रिवर्स जाऊंगा वो 16 है, तो मैं क्या करूँगा -16 करूँगा बेटा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8 प्लस 0.25 ब्रैकेट में 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगा दी मैंने, तो इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा 0, तो इक्वल कितना आ जाएगा 8, ठीक है जी। ये आपके पास 8 इसका आंसर आ जाएगा,
ठीक है जी बॉयज़, ये था हमारा जो पार्ट नंबर हम कर रहे थे आगे बस, यानी कि इसमें भी ना हम सॉरी ये लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 8 आइटम है, तो यहाँ पे 8 आइटम है, हमने जो ऊपर लिखा 16 है बेटा, तो यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है, यहाँ भी 16 आएगा, वो मैंने आइटम उसमें वैल्यू पुट नहीं की, और यहाँ पे भी 16 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मीन निकाल लिया, मिड निकाल लिया, Q1 निकाल लिया, जिस तरह मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी। अब हमने निकालना है Q3, ठीक है जी। अब Q3 की तरफ मूव करूँ तो मैं ये तो ऐसे लिख दूंगा, मीडियन को और Q1 को रेस करता हूँ क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास, तो अगर मैं पहले सिर्फ मीडियन को कैलकुलेट कर लूँ, उसके बाद मैं बकिया कैलकुलेट करता जाऊँगा। तो अब मैंने क्या करना है, Q3 को करना है, ठीक है जी। अब Q3 को बेटा मैंने इसको सॉल्व करना है, फार्मूला आपके सामने लिख दिया था। अब Q3 है, इसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, द वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय बेटा 4 आइटम्स, ठीक है जी। ये आपके पास कैलकुलेशन है, इसको हमने आगे सॉल्व करना है। वही बात इक्वल आ जाएगा द वैल्यू ऑफ 3, अब n की वैल्यू बेटा हमें पता है, नंबर ऑफ वैल्यू 32 है, तो वही मैं यहाँ लिखूंगा 32 + 1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम्स। ओके, आगे है जी द वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट 33 डिवाइडेड बाय 4 आइटम्स। इसको कैलकुलेशन करेंगे, द वैल्यू ऑफ 99 डिवाइडेड बाय 4 आइटम्स, द वैल्यू ऑफ आइटम्स कितना है, कैलकुलेशन की मदद से हमने किया हुआ कैलकुलेट पहले से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 24.75, ठीक है जी, ये है। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ 24 दैट 0.75, ठीक है जी, ये आपने लिख दिया। अब देखें ये किस में रिलाई करता है, उसके मुताबिक आगे चलेंगे। ये 24 है और 25 में से इसको रिलाई करना जी। लें जी यहाँ तक, फिर क्या करें, 25 है बेटा, 4 है, तो हम क्या करेंगे 25 - 26। अब यहाँ से हम आगे की तरफ मूव करते हैं, इसको मैं यहाँ पे रेस कर दूँ। उम्मीद है डियर स्टूडेंट जितने मैंने टॉपिक अभी किए हैं डिस्कस आपसे 3 वो आपको 4 कर रहा हूँ मैं आपसे, तो समझ आ रही होगी। तो इसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे 4th। अब 24 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पे बेटा कितना आएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 0.75 आ जाएगा, ठीक है जी, ब्रैकेट के अंदर बेटा। और उसके बाद आपके पास मैंने 24 किया, आगे कितना है 65, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पे 25 लिखूँगा और यहाँ पे 24, ठीक है जी। 25 का 61 है, 66 है, और माइनस करूँगा बेटा 63 को, ठीक है। आगे चलेंगे, मेरे पास आएगा 63 + 0.75, और इसको बेटा लेस करूँगा 63 को में से, 66 में 63 मैं करूँगा तो 3 आ जाएगा बेटा। तो मैं इसको कैलकुलेशन करूँगा 63 प्लस, इसको इससे कैलकुलेशन करूँगा 2.25 आएगा, और इसको प्लस करूँगा कैलकुलेटर की मदद से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 65.25, ये था मेरा आंसर, ठीक है जी। ये किसका आंसर था, Q3 का। अब D9 को कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसका भी वही फार्मूला हम लगाएंगे, फार्मूला की मदद से हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। बस आपने मीडियन का बेटा अरेंज कर लेनी है वैल्यू, अरेंज करने के बाद आपने इसको कैलकुलेशन की तरफ लेके जाना है। चलें जी, अब चलते हैं जी उसकी तरफ के क्या जी D9 है बेटा, ये है जी द वैल्यू ऑफ
9n+1 ब्रैकेट 10 आइटम्स। ओके जी, आगे यहाँ से शुरू करूँगा, फिर आगे मूव करना होता है। 9 का 9 बेटा आ जाएगा। अब n की वैल्यू 32 है, पता है वो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी मैं लिखता हूँ इसको। डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा बेटा, इसको सम करेंगे, यहाँ तक वैल्यू आपके पास हो जाएगी। और आगे कैलकुलेशन की मदद से करूँगा, द वैल्यू ऑफ 9 ब्रैकेट 33 डिवाइडेड बाय 100 आइटम्स। आगे द वैल्यू ऑफ, इसको कैलकुलेशन की मदद से करेंगे बेटा, आगे पास आंसर आएगा 29.7 आइटम्स। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी। द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट द वैल्यू ऑफ 29th प्लस 0.7। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 29 है बेटा, यहाँ 30 आइटम्स माइनस 29। ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 29 बेटा प्लस 0.7। अब 30, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे 25। ठीक है जी, 26, 27, 28, 29। ठीक है जी, यानी कि 81 जो हमारे पास 29 पे आया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 81 और ये किस में से काम करूँगा, 78 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको कैलकुलेशन की मदद से करूँगा 29 प्लस 0.7 ब्रैकेट और इसको लेस करके डिवीजन करूँगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसमें 29 प्लस 21.0 इसको प्लस कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, माशाल्लाह इसका आंसर यही आया। तो 87 पॉइंट, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 29 की लिखनी है ना वैल्यू, ठीक है, 29 की भी लिखनी है, 81 है। ठीक है, वो मैंने पहले भी नहीं लिखा। 29 की वैल्यू कितनी है, 81। ठीक है, इसकी पहले भी मेरे से मिस होगी, 81। ठीक है, इसको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 87.3। ये था बेटा आपके पास जो आंसर निकला D9 की। उम्मीद है कि 5 मैंने टॉपिक समझाए हैं अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अब लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, P55 की तरफ। अगर मैं दोबारा इसको रिप्रेजेंट कर दूं कि Q3 जो बेटा है उसकी वैल्यू आपने पुट की n ब्रैकेट 3 ब्रैकेट n+1 डिवीजन की और वैल्यू पुट करने के बाद आपने सोल्यूशन करना शुरू कर दिया, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 24 प्लस 0.5 बेटा, और यहाँ पे 24 है तो 25 ले लेंगे माइनस 24। 24 की यहाँ से हमने जो अरेंज की वैल्यू, इसमें से हमने वैल्यू लिख लेनी है प्लस ये वैल्यू, और आगे ये सिंप्लीफाई करके 25 की यहाँ से वैल्यू देख लेनी है। उसके बाद 24 की वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी है वो हमने लेस करके ये डिवीजन करके ये हमने आंसर निकाल दिया। इसी तरह बेटा आपने ये भी ऐसे किया, फार्मूला लगाया 9 ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 10 लगाया आइटम, और इस तरह वैल्यू पुट करके आपने इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी। अब लास्ट जो है 9 P55 है, तो इसको कैलकुलेशन की मदद से करते हैं जी। पुट करेंगे, पहले इसका लिखेंगे फार्मूला बेटा, फार्मूले के बाद हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। ले जी P55। ठीक है जी, इसका द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ द लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 55 n+1 डिवाइडेड बाय 100 आइटम्स। ठीक है बेटा, ओके आगे चलते हैं जी। द वैल्यू ऑफ 55 ब्रैकेट 32 + 1 डिवाइडेड बाय 100 आइटम्स। आगे बैठिए, इसको सम कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ 55 33 डिवाइडेड बाय 100, द वैल्यू ऑफ, इसको मल्टीप्लाई बेटा करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो मैं इसका सीधा आंसर लिख देता हूँ 18.15 आइटम्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 18 प्लस 0.15, तो इसके अंदर बेटा 18 है तो हमने क्या करना है 19
-18। तो 18 में इसमें देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें आपने अरेंज में देख लेनी है वैल्यू। तो इसके अंदर 37 आ रहा है बेटा, तो इसके अंदर क्या आएगा 37, आपके पास आंसर आ जाएगा 18 में 37। ठीक है जी, आपने इसमें देख लेना जी 37 आ रहा है, तो उसको मैं लिख देता हूँ 37 + 0.15 और यहाँ पे -37 है बेटा, और इधर जो वैल्यू आएगी वो 40 हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसमें से लेस करेंगे बेटा 7 + 0.15 और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास से 3 वैल्यू। ठीक है जी, और इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 15 5। तो इसको कैलकुलेशन की मदद से कर लेते हैं, मिस्टेक के चांस ना हो। 0.45 और इसको प्लस करेंगे बेटा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37.45। ये कैलकुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। जो हमने कैलकुलेट करना था हमें पता चल गया कि एम की कितनी वैल्यू है बेटा, ये आपके पास आ जाएगी मीडियन का, यानी कि मीडियन की आ गई आपके पास। ठीक है, जो सॉरी मीन की आ गई आपके पास, और मीडियन की बेटा आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास कैलकुलेट करके जो हमने लिखी है वो 33 लिखी है। ठीक है, और Q1 की लिखी है बेटा हमने आपके पास वैल्यू 16। ठीक है, और Q3 की आपके पास 16.25। ठीक है, ये 5 है, और आगे है D9 की वैल्यू, और लास्ट वन है P55 की वैल्यू। तो इसमें 37.45 है बेटा, और उसकी कितनी है 7.3। ये आपके पास कैलकुलेट करके वैल्यू होगी जो हमने क्वेश्चन के अंदर गिवन था, सॉरी जो हमें रिक्वायर्ड था, जो गिवन था फार्मूला, उसके अंदर हमने पुट करके हमने इजी से ये वैल्यू निकाल ली। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा और समझ भी आई होगी। इंशाअल्लाह ताला इस तरह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात, इसलिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।